हेलो फ्रेंड्स, हम अमाइंस में जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अमाइंस नेचर में बेसिक है, ये आपको पता है। तो उसका नेचर बेसिक जो है वो हमने कल प्रूव करे। ये जो एक्चुअली ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, हम इसे दो वीडियो के पार्ट में देख रहे हैं। कल एक पार्ट हमने देखा कि अमाइंस नेचर में बेसिक है, तो लेविस थ्योरी और लॉरी ब्रोस्टेड थ्योरी से हमने वो प्रूव करे। मगर उसके बाद हमने और भी एक बताए थे कि पीकेबी वैल्यू जो है वो किसी भी बेस की स्ट्रेंथ बता सकती है। वो कैसी है, कम है बेसिक स्ट्रेंथ या ज्यादा है, ये कौन इंडिकेट करेगा? तो पीकेबी वैल्यू। तो पीकेबी वैल्यू क्या होती है? तो पीकेबी वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो किसी भी बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको इंडिकेट करती है। एक्चुअली ये जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। पीकेबी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो इस पीकेबी वैल्यू से हम किसी भी बेस की जो स्ट्रेंथ है वो इंडिकेट कर सकते हैं। मगर ये समझने के लिए हमको अमाइंस जो है, फिर वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और साथ ही साथ अमोनिया है, इनकी जो पीकेबी वैल्यूज की जो रेंज है वो समझना पड़ेगी। और फिर उस पीकेबी वैल्यू से वो जो बेसिक स्ट्रेंथ की जो ऑर्डर है वो हम बना सकते हैं। क्योंकि इसमें एक रूल है, कल भी हमने वो जो रूल है वो पढ़े थे। क्या जितना हायर होगा पीकेबी वैल्यू उतनी लोअर होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ। हायर पीकेबी वैल्यू, लोअर बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब जितनी पीकेबी वैल्यू कम होगी उतनी बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। तो ये रूल से हमको बेसिसिटी की जो अमाइंस के लिए, डिफरेंट अमाइंस के लिए ऑर्डर बनाना है, उससे पहले हम एक जो चार्ट है पीकेबी वैल्यू ऑफ अमाइंस का, खास कर एलिफेटिक अमाइंस का, वो समझ लेंगे और उस पर से फिर ऑर्डर बनाएंगे। देखिए पीकेबी वैल्यूज ऑफ अमाइंस, इसका हम चार्ट देख रहे हैं। इस पे 3 कॉलम है। अमाइंस, वो अमाइंस का फॉर्मूला और उसकी क्या पीकेबी वैल्यू है, मतलब उसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है की वैल्यू है बेस की, वो यहाँ पर दिए गए। उससे इंडिकेट होगा कि वो किस तरह का बेस है। तो देखिए ये अमाइंस में हम प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस और साथ ही साथ आखिरी में अमोनिया, इन सब के एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो प्राइमरी अमाइंस में पहला एग्जाम्पल है मिथानामाइन, जिसे हम मिथिल अमाइन भी कहते हैं कॉमन नेम में। इसका फॉर्मूला है CH3NH2। उसकी पीकेबी वैल्यू है 3.38। बाद में है प्राइमरी अमाइन में इथेनामाइन, जिसे हम इथिल अमाइन कहते हैं। फॉर्मूला है C2H5NH2। उसकी वैल्यू है 3.29। बाद में फिनिल मिथानामाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन है। फॉर्मूला है C6H5CH2NH2, जिसे हम बेंजील अमाइन कहते हैं। बेंजील अमाइन को फिनिल मिथानामाइन भी कहते हैं, जिसकी पीकेबी वैल्यू 4.70। फिर बाद में आते हैं सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का फर्स्ट एग्जांपल एन मिथिल मिथानामाइन, जिसे हम डाइमिथिल अमाइन कहते हैं कॉमन नेम में। CH3/2NH 3.27, इतनी उसकी पीकेबी वैल्यू है। फिर बाद में आता है एन इथिल इथेनामाइन, जिसे हम डाइइथिल अमाइन कहते हैं। C2H5/2NH, उसकी पीकेबी वैल्यू है 3। बाद में है टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन में 2 एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल है NN डाइमिथिल मिथानामाइन, हम उसे कॉमन नेम में ट्राइमिथिल अमाइन भी कहते हैं। फॉर्मूला है CH3/3N, उसकी वैल्यू 4.2। बाद में आता है NN डाइइथिल इथेनामाइन, हम इसे ट्राइइथिल अमाइन कहते हैं कॉमन नेम में। फॉर्मूला है C2H5/3N, वैल्यू है 3.25। और आखिर में आता है अमोनिया, इसका फॉर्मूला है NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। और आखिर में उसकी जो वैल्यू है वो है 4.75। तो ये होगा चार्ट पीकेबी वैल्यू ऑफ अमाइंस का। अब इस वैल्यू से जो है बेसिसिटी की ऑर्डर बनाना है। मगर सबसे पहले बेसिसिटी का ऑर्डर बनने से पहले एक और ऑर्डर बनेगी, जो ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। तो देखिए इस चार्ट से फिर हम
सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू बनाते हैं। तो आप पीकेबी वैल्यू में इस चार्ट में देखिए सबसे ज्यादा अमोनिया की 4.75, मतलब सबसे पहले आता है NH अमोनिया। अब अमोनिया से बाद में 4.70 ये आता है प्राइमरी अमाइन, मतलब अमोनिया के बाद आएगा भी ये वैल्यूज में प्राइमरी अमाइन, मतलब प्राइमरी अमाइन से ज्यादा पीकेबी वैल्यू है अमोनिया की, इसकी 4.70, 4.70 से ज्यादा 4.75, मतलब अमोनिया की पीकेबी वैल्यू ज्यादा है प्राइमरी अमाइन की। प्राइमरी अमाइन की ज्यादा है सेकेंडरी अमाइन से। देखिए यहाँ पर है 3.27 और 3, ये दोनों भी वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब प्राइमरी अमाइन की वैल्यू ज्यादा है सेकेंडरी अमाइन से। मगर यहाँ पर अब देखिए, मगर सेकेंडरी अमाइन की ये दो वैल्यू से इन टर्शियरी अमाइन की वैल्यू देखिए, ये है 4.22 और 3.25, ये दोनों भी वैल्यू किसकी टर्शियरी अमाइन किससे ज्यादा है सेकेंडरी अमाइन से, मतलब सेकेंडरी अमाइन से अब ज्यादा पीकेबी वैल्यू है टर्शियरी अमाइन। ये देखिए ये होगी ऑर्डर, प्राइमरी अमाइन से ज्यादा अमोनिया की, सेकेंडरी अमाइन से ज्यादा प्राइमरी अमाइन की, और सेकेंडरी अमाइन से ज्यादा टर्शियरी अमाइन की। ये होगी पीकेबी वैल्यू की ऑर्डर। फिर से समझ लीजिए, सबसे ज्यादा है 4.75 अमोनिया, अमोनिया के बाद आता है प्राइमरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन से कम वैल्यू किसकी है तो सेकेंडरी की। देखिए क्योंकि हम अमोनिया से टर्शियरी की तरफ जा रहे हैं, तो अमोनिया सबसे पहले आ गया, फिर आया प्राइमरी, फिर आया सेकेंडरी, मगर सेकेंडरी से भी ज्यादा किसकी टर्शियरी, तो सबके आखिरी में आया टर्शियरी। ये होगी ऑर्डर किसकी पीकेबी वैल्यू ऑफ दी अमाइंस की। अब इस ऑर्डर से हमको बनाना है बेसिसिटी की ऑर्डर। अब बेसिसिटी का ऑर्डर कौन से रूल से बनेगी, तो आपको पता है हायर पीकेबी लोअर बेसिक स्ट्रेंथ, ये रूल है। हायर पीकेबी वैल्यू लोअर बेसिक स्ट्रेंथ, इसके अपोजिट क्या लिखा जाए, लोअर पीकेबी हायर बेसिक स्ट्रेंथ। जब पीकेबी ज्यादा होते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, जब पीकेबी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। फिर आप इससे हमको क्या बनाई जाएगी बेसिसिटी की ऑर्डर अमोनिया में और सभी प्रकार के अमाइंस। तो देखिए सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू है अमोनिया की। अब सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कैसी रहेगी कम, तो सबके आखिर में कौन आया अमोनिया NH सबसे कम। अमोनिया से ज्यादा कौन आएगा प्राइमरी अमाइन, क्योंकि उसके बाद प्राइमरी अमाइन है, मतलब अमोनिया से अच्छा बेस प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन से अच्छा बेस कौन आएगा, प्राइमरी अमाइन से कम किसकी है सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन में कौन ज्यादा है, टर्शियरी अमाइन की पीकेबी वैल्यू ज्यादा है। अब टर्शियरी अमाइन की पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी कम होगी। इसका मतलब ऐसा है सेकेंडरी अमाइन ये टर्शियरी अमाइन से भी अच्छे बेस है, मतलब यहां आएगा सेकेंडरी अमाइन की फिर से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी किससे टर्शियरी अमाइन से। देखिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे वीक बेस अमोनिया, क्यों सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू, उसके बाद थोड़ा ज्यादा बेसिक प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से अच्छा बेस सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन किससे और भी अच्छा है टर्शियरी अमाइन। इसका मीनिंग ऐसा है सबसे वीक बेस अमोनिया, सबसे वीक बेस अमोनिया और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंडरी अमाइन।
सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंडरी अमाइन। अच्छी तरह समझ लीजिए, सबसे वीक बेस अमोनिया और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस अमंग दी ऑल अमाइन तो वो है सेकेंडरी अमाइन। टर्शरी से भी अच्छा सेकेंडरी। अब टर्शरी क्यों यहां पर सेकेंडरी से वीक है, तो ये समझने के लिए, ये पूरी ऑर्डर समझने के लिए ये ऐसा क्यों हुआ कि अमोनिया जो है, अमोनिया ये कम बेसिक है और सेकेंडरी अमाइन स्ट्रॉन्ग बेसिक है, टर्शरी अमाइन से भी अच्छा सेकेंडरी अमाइन है। ऐसा क्यों हुआ, तो ये समझने के लिए हमको एक कंप्लीट थ्योरी समझना होगी। यहाँ पर 3 मुद्दों को समझना होगा, 3 पॉइंट को समझना होगा, तब जाके आपको ये जो एक्चुअल ऑर्डर है बेसिसिटी की ये समझ में आ जाएगी। मतलब ये जो ऑर्डर हमने बेसिसिटी की लिखे ये ऐसी क्यों है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंडरी अमाइन क्यों है, सबसे वीक बेस अमोनिया क्यों है, क्यों टर्शरी अमाइन से भी अच्छा बेस सेकेंडरी अमाइन है, क्यों सेकेंडरी अमाइन जो है टर्शरी अमाइन से अच्छा है, टर्शरी अमाइन सेकेंडरी से वीक बेस क्यों है। इन सब सवालों के जवाब हमको 3 मुद्दों से मिलेंगे। मतलब ये जो ऑर्डर है अमाइन्स की बेसिसिटी ये क्यों इस तरह से आई ये समझना है, तो 3 मुद्दों को, 3 पॉइंट को हमको समझना होगा, तब जाके आपको ये बेसिसिटी ऑर्डर समझेंगे। तो चलिए वो 3 जो मुद्दे हैं, 3 जो पॉइंट है, हम 1 बाय 1 समझ लेंगे कि अमाइन्स की बेसिसिटी ऑर्डर इस तरह से क्यों है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन समझना है, तो समझने के लिए वो जो फैक्टर है जो इस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स पे अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर को हमको समझना है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं। तो उसने कहा सबसे पहला फैक्टर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हम देख रहे हैं अभी इफेक्ट ऑफ फैक्टर ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमाइन्स की हमने जो अभी ऑर्डर देखी वो इस तरह से क्यों है, तो ये समझना है। तो उस पर होने वाले फैक्टर का जो है हमको स्टडी करना पड़ेगा। उसमें 3 फैक्टर, उसमें का पहला फैक्टर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उसे लिखा जाता है प्लस आई इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। कोई एटम या कोई ग्रुप इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज अगर करता है, कोई एटम या कोई ग्रुप इजीली इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट को एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो जो ग्रुप अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसमें अच्छा होगा प्लस आई इफेक्ट। जो अच्छी तरह से नहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए डिफिकल्टी है, उसमें प्लस आई इफेक्ट कम होगा। तो ये जो टॉपिक है ये समझना है, इस टॉपिक से बेसिक स्ट्रेंथ भी समझ में आएगी। तो देखिए एक्चुअली ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है अमाइन्स की या अमोनिया की, ये उनके कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी उस पर डिपेंड करता है। देखिए कल भी ये टॉपिक लिया था, किस पर डिपेंड करता है, कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पर। इसकी स्टेबिलिटी पर, कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पर। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसा, अमोनिया अगर वाटर में डाल दिए तो अमोनिया में का नाइट्रोजन वाटर का हाइड्रोजन जो है वो गेन कर लेगा, और वो जो नया कंपाउंड बनेगा जिसमें हाइड्रोजन आया, नए से प्रोटॉन आया, तो होगा कॉन्जुगेट एसिड। उसी तरह से प्राइमरी अमाइन भी जब हाइड्रोजन लेगा तो उसका मॉलिक्यूल हो जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। सेकेंडरी हाइड्रोजन लेगा वो हो जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। तो इस तरह से जब हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन लिया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल की तरफ से, तो वो होगा कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड की मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये जो स्टेबिलिटी डिपेंड है प्लस आई इफेक्ट पर, मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड की मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बेसिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट करती है, मगर ये जो स्टेबिलिटी है ये स्टेबिलिटी पर कौन इफेक्ट करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। तो देखिए अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कैसा है, ये होगा NH3। अब आपको पता है NH3 मतलब अमोनिया। अब ये अमोनिया में ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है,
इन्हें अगर वो लोन पेयर जो है हाइड्रोजन लेने में अगर इस्तेमाल कर ली, मतलब इस नाइट्रोजन ने क्या किया, लोन पेयर देकर दूसरे स्पेसीज से हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर फिर से ये हाइड्रोजन नया बॉन्ड बन जाएगा, मगर नाइट्रोजन क्या जाएगा, प्लस जाएगा। अब ये अमोनिया का क्या होगा, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, कौन सा, कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल। ये अमोनिया का क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, मतलब जब मॉलिक्यूल ने अमोनिया की प्रोटॉन लिया, हाइड्रोजन लिया, तो उससे क्या बन गया, उसका कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल अमोनिया। इसके बाद में बनाएंगे प्राइमरी अमाइन का। प्राइमरी अमाइन कैसा है, ये RNH2, फिर से इसके नाइट्रोजन पर भी होती है लोन पेयर, ये नाइट्रोजन लोन पेयर लेगा और हाइड्रोजन लेगा, तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, मगर नाइट्रोजन पे फिर से बचा ले रहे हैं। ये क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल, ये भी प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल। जिस तरह से ये अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल, उस तरह से प्राइमरी अमाइन। उसी तरह से सेकेंडरी भी बनाएंगे। सेकेंडरी कैसा रहता है, RNHR, ये भी नाइट्रोजन के पास लोन पे है, वो दे देगा, हाइड्रोजन लेगा, तो इस तरह से नया हाइड्रोजन आएगा, फिर से इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। ये होगा सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल, ये होगा सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल। और टर्शरी का किस तरह से होगा, RNRR, इसमें 3 अल्किल ग्रुप होते हैं। फिर इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो देकर अगर हाइड्रोजन ले तो इस तरह से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, फिर से नाइट्रोजन पर आएगा प्लस चार्ज। ये कौन सा कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल है, टर्शरी अमाइन का, टर्शरी अमाइन कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल। तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्जुगेट एसिड क्या है। जब किसी भी स्पीशीज में, वो अमोनिया हो, प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, एक हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन जब वो लेता है, तो वो जो स्पीशीज बनती है वो जाती है उसकी कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पर बेसिसिटी डिपेंड है, मगर इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पर, प्लस आई इफेक्ट। अब देखिए, जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा अल्किल ग्रुप है, अल्किल मतलब R, तो अल्किल ग्रुप एक अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। मतलब जिस स्ट्रक्चर में अल्किल ग्रुप होगा, वो अल्किल ग्रुप अच्छे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है अल्किल ग्रुप का, वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। मतलब जिस स्ट्रक्चर में अल्किल ग्रुप है, वहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, अमोनिया में सभी कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, यहाँ पर सभी हाइड्रोजन, एक भी अल्किल ग्रुप नहीं। अब यहाँ पर जब अमोनिया में एक भी अल्किल ग्रुप नहीं है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे वीक होगा। प्लस आई इफेक्ट ऑफ अमोनिया कैसा होगा, वीक, सबसे वीक। अब जिसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वीक है, ऐसा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। मतलब इस तरह के कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल को लेस स्टेबिलिटी होगी। अब जिसके पास स्टेबिलिटी कम है, उसको बेसिक स्ट्रेंथ कभी अच्छी नहीं रहेगी। मतलब स्टेबिलिटी कम तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम। देखिए हम क्या समझ रहे हैं, ये कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल है, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। अब उसी के साथ ये जो कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल है, ये कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वो अच्छे से अच्छा बेस होगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। अब यहां पर देखिए, अमोनिया में एक भी अल्किल ग्रुप नहीं, सभी हाइड्रोजन है। अब अल्किल ग्रुप क्यों चाहिए, तो अल्किल ग्रुप अच्छे प्लस आई इफेक्ट बनाने वाला ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है। इसका मतलब जिसमें अल्किल ग्रुप होंगे वहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ एक भी अल्किल ग्रुप नहीं, इसलिए इसका सबसे वीक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। मगर इससे ज्यादा किसका रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, अमोनिया से ज्यादा,
प्राइमरी अमाइन का Q, उसमें एक अल्किल ग्रुप है। प्राइमरी अमाइन से ज्यादा किसका रहेगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंडरी अमाइन का Q, इसमें दो अल्किल ग्रुप है, एक अल्किल ग्रुप से ज्यादा, दो अल्किल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा बनाएंगे। फिर सेकेंडरी से ज्यादा किसमें रहेगा? टर्शियरी में। मतलब सेकेंडरी में कितने अल्किल ग्रुप है? दो। टर्शियरी में कितने? तीन। जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप उतना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी। मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका? तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट टर्शियरी अमाइन, और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट किसका? तो अमोनिया। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट टर्शियरी अमाइन का, उसमें तीन अल्किल ग्रुप। सबसे कम प्लस आई इफेक्ट अमोनिया का, क्योंकि उसमें सभी हाइड्रोजन अल्किल ग्रुप है। तो ये होगी ऑर्डर। प्लस आई इफेक्ट ऑफ अमोनिया से ज्यादा प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से ज्यादा सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल अल्सो इंक्रीजेस। तो ये कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही तो उसी डायरेक्शन में बेसिक स्ट्रेन भी क्या होगी? इंक्रीज। बेसिक स्ट्रेन also increases। देखिए, कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी जिस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी? बेसिक स्ट्रेन इंक्रीज होगी। देखिए यहां पर तीन मुद्दे, अमोनिया से लेकर टर्शियरी अमाइन तक प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ दैट कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। वो कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। अब जिस तरह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। अब अकॉर्डिंग टू ये रूल ऑर्डर क्या आएगी? बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब बेसिसिटी की ऑर्डर ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पर किस तरह से आए? तो बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम अमोनिया टू टर्शियरी अमाइन इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस कौन? प्राइमरी अमाइन। अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस प्राइमरी, प्राइमरी अमाइन से स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंडरी अमाइन। इस रूल के हिसाब से सेकेंडरी अमाइन से भी स्ट्रॉन्ग बेस टर्शियरी अमाइन। आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है इसमें बच्चे, प्लस आई इफेक्ट से सेकेंडरी अमाइन से भी स्ट्रॉन्ग बेस कौन आ रहा है? टर्शियरी अमाइन। मगर पीकेबी वैल्यू से हमने क्या देखा? पीकेबी वैल्यू पर से हमने क्या देखा? पीकेबी वैल्यू से अभी पीछे हमने एक ऑर्डर देखे जिसमें सेकेंडरी अमाइन ये स्ट्रॉन्ग है प्राइमरी अमाइन से, प्राइमरी अमाइन स्ट्रॉन्ग है अमोनिया से, फिर सेकेंडरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है टर्शियरी अमाइन से। मतलब अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या है? अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी से स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी, सेकेंडरी से स्ट्रॉन्ग टर्शियरी। ये प्लस आई इफेक्ट से है। मगर एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल जो ऑर्डर है वो आ रही पीकेबी वैल्यू से। पीकेबी वैल्यू से कौन सी ऑर्डर आई? अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस प्राइमरी अमाइन, इसमें भी वैसे अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस प्राइमरी अमाइन, यहाँ पर भी अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी से सेकेंडरी, यहाँ भी वैसे प्राइमरी से सेकेंडरी। मगर अकॉर्डिंग टू पीकेबी वैल्यू आपको याद है सेकेंडरी अमाइन ये टर्शियरी अमाइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, मगर प्लस आई इफेक्ट के मुद्दे से
सेकेंडरी अमाइन से स्ट्रॉन्ग बेस टर्शियरी अमाइन दिख रहा है। तो यहां पर ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक्चुअल सेकेंडरी अमाइन पीकेबी वैल्यू से मिलने वाले ऑर्डर किससे थे? एक्चुअल ऑर्डर। तो एक्चुअली सेकेंडरी अमाइन ही टर्शियरी अमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों पीकेबी वैल्यू से सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन से स्ट्रॉन्ग बेस है? तो देखिए इसमें और भी एक दूसरा मुद्दा आता है, उसका भी जो है इफेक्ट बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में होता है, वो है सॉल्वेशन इफेक्ट। मतलब आपको क्या समझना है, क्यों सेकेंडरी अमाइन ये मोर बेसिक है देन टर्शियरी अमाइन। थ्योरेटिकल ऑर्डर तो प्लस आई इफेक्ट से ऐसी थी, सेकेंडरी से स्ट्रॉन्ग है टर्शियरी, मगर वैसा नहीं है। एक्चुअली कौन स्ट्रॉन्ग है? सेकेंडरी अमाइन ये टर्शियरी अमाइन से स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसा क्यों? तो बिकॉज ये अमाइंस की बेसिक नेचर में, बेसिसिटी में और भी एक दूसरा जो मुद्दा है उसका इफेक्ट होता है। तो कौन सा मुद्दा है? तो सॉल्वेशन इफेक्ट। अब सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब क्या है? जब कोई सोल्यूट हम वाटर जैसे सॉल्वेंट में डालते हैं, जब कोई सोल्यूट मॉलिक्यूल हम वाटर जैसे सॉल्वेंट में डालते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल और सोल्यूट में होने वाली इंटरेक्शन, मतलब किस किस में होने वाली इंटरेक्शन? सोल्यूट एंड वाटर मॉलिक्यूल में होने वाली इंटरेक्शन, उस इंटरेक्शन को कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। सोल्यूट और वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कहां से आ रहा है? बिकॉज वो सोल्यूट काय में ऐड कर रहे हैं? वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो वो सॉल्वेंट वाटर के वाटर मॉलिक्यूल और सोल्यूट में जो फोर्सेस की इंटरेक्शन होगी, फिजिकल फोर्सेस की इंटरेक्शन होगी, वो इंटरेक्शन मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट। अब जिसका ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट, अब ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट मतलब जितनी ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन सोल्यूट मॉलिक्यूल की वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल। तो जिस तरह से सॉल्वेशन इफेक्ट रहेगा उस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि सॉल्वेशन इफेक्ट डिपेंड करता है उस इंटरेक्शन से, सोल्यूट और वाटर मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन पर। तो सॉल्वेशन इफेक्ट से स्टेबिलिटी मिलती है मॉलिक्यूल को। तो जिसमें ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट है वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कम से कम सॉल्वेशन इफेक्ट है, मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट मतलब इंटरेक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो इंटरेक्शन वीक होगी। सॉल्वेशन इफेक्ट अगर पुअर होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम आएगी। देखिए सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, सॉल्वेशन इफेक्ट कम तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम और बेसिक स्ट्रेंथ भी कम रहेगी। मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट अगर अच्छा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी, सॉल्वेशन इफेक्ट पुअर होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो देखिए ये सॉल्वेशन इफेक्ट कैसा बनता है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का अमोनिया भी और अमाइन भी। तो देखिए अमोनिया का कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हमने ऐसे लिखे, ये होगा कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। NH3 अमोनिया होता है, हाइड्रोजन लेने के बाद में वो कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4। ये जब अमोनिया वाटर में डालेंगे तो इसके 4 हाइड्रोजन 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करें। इस अमोनिया को वाटर में ऐड करें तो इस तरह से हर हाइड्रोजन की जगह पर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा H2O। अभी इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। उसके सराउंडिंग में कितने वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे? एक मॉलिक्यूल के 4, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ऑफ वाटर और एक पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, ये प्लस हाइड्रोजन, ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, इनमें इंटरेक्शन होगी, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ भी ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, ये माइनस है ये प्लस है, ये जो इंटरेक्शन ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसी तरह से ये जो हाइड्रोजन है और ये वाटर का ऑक्सीजन, इनमें इंटरेक्शन हो जाएगी तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह से ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में अमोनिया के कॉन्जुगेट एसिड
मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब उसी तरह से सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन में सबसे पहले उसके कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल को अगर वाटर में डालें तो ये होगा RNH2, एक हाइड्रोजन आ रहा है, ये होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल। अब इसको वाटर में डालें तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। तो इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल लिंक हो गए? 3। इस तरह से वाटर में और हाइड्रोजन में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए इस तरह से, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज रहता है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें कितने प्राइमरी अमाइन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये सॉल्वेशन इफेक्ट है। अब जिसमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड वो मॉलिक्यूल उतना स्टेबल, जिसमें कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्टेबिलिटी कम, मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट कम। अब ये होगा प्राइमरी का। उसी तरह से सेकेंडरी का किस तरह से रहेगा? RNH, ये होगा सेकेंडरी का कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल। वाटर में डालेंगे कितने हाइड्रोजन? इसमें 2। तो 2 हाइड्रोजन को कितने वाटर अट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से? 2। या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन है ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये होगा सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल वाटर में डालने के बाद में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उसी तरह से अगर टर्शरी लिया जाए, तो टर्शरी का किस तरह से होगा सॉल्वेशन? टर्शरी कैसे लिखेंगे? RNR और कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल इस तरह से होगा हाइड्रोजन लेने के बाद। अब इसको वाटर में डालेंगे, इसको टर्शरी, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1। मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक होगा? 1 के साथ लिंक। मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने अमोनिया और वाटर में? 4। प्राइमरी अमाइन और वाटर में 3, सेकेंडरी अमाइन और वाटर में 2, और टर्शियरी अमाइन और वाटर में कितने बन रहे हैं? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन कहां पर है? अमोनिया। फिर अमोनिया से वो घटकर प्राइमरी अमाइन से भी और घट गया, कम हो गया सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन से भी कम होगा टर्शियरी अमाइन में। मतलब सबसे पुअर सॉल्वेशन इफेक्ट इसका, इन सब सीरीज में सबसे पुअर सॉल्वेशन इफेक्ट किसका रहेगा? तो वो रहेगा टर्शियरी अमाइन का। टर्शियरी अमाइन का सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे कम है, इसलिए उसका मॉलिक्यूल सबसे लेस स्टेबल है। कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल ऑफ टर्शियरी अमाइन सबसे लेस स्टेबल, इसलिए उसका जो कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल है लेस स्टेबल है। तो अगर मॉलिक्यूल ही स्टेबल नहीं तो उसको बेसिक स्ट्रेंथ भी कैसे रहेंगे? कम रहेंगे। मगर सेकेंडरी तक ठीक है, इसमें 4 है, 3 है, 2 है, ये कम हुआ, मगर फिर भी सेकेंडरी तक सॉल्वेशन इफेक्ट ठीक है। मगर सबसे कम हुआ है टर्शियरी, इसलिए टर्शियरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड मॉलिक्यूल का सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे पुअर है। इसलिए इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसी रहेगी? लेस स्टेबिलिटी। फिर आप जिसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? वीक बेसिक स्ट्रेंथ। इसलिए टर्शियरी अमाइन का सॉल्वेशन इफेक्ट पुअर है सेकेंडरी से, इसलिए टर्शियरी अमाइन जो है बेसिक नेचर में, बेसिक स्ट्रेंथ में सेकेंडरी अमाइन से कम है। मतलब टर्शियरी अमाइन का बेसिक नेचर सेकेंडरी अमाइन से कम रहता है। और भी ऐसा कह सकते हैं कि सेकेंडरी अमाइन ये टर्शियरी अमाइन से स्ट्रॉन्ग है नेचर में, बेसिक नेचर में, क्योंकि उसका
सॉल्वेशन इफेक्ट टर्शियरी अमाइन का कम होता है, सेकेंडरी का ज्यादा होता है। मतलब ये अगर दो फैक्टर आपने अगर कंबाइन कर दिए तो आपके ख्याल में आएगा कि ये है समझो प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हुआ इधर से अमोनिया से लेकर टर्शियरी अमाइन। अमोनिया से ज्यादा था प्राइमरी अमाइन का, प्राइमरी अमाइन से ज्यादा था सेकेंडरी अमाइन का, और सेकेंडरी अमाइन से ज्यादा है टर्शियरी अमाइन का। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। मगर साथ ही साथ सॉल्वेशन इफेक्ट का क्या होगा, इसी डायरेक्शन में सॉल्वेशन इफेक्ट, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट के लिए सॉल्वेशन इफेक्ट फ्रॉम अमोनिया टू टर्शियरी अमाइन क्या होगा, डिक्रीजेस। मतलब दो इफेक्ट को आपने अगर कंबाइन करें, प्लस आई इफेक्ट सॉल्वेशन इफेक्ट, तो एक इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है प्लस आई इफेक्ट, तो दूसरा सॉल्वेशन इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, टर्शियरी अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, क्योंकि भले ही उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है मगर सॉल्वेशन इफेक्ट कम होने की वजह से टर्शियरी अमाइन नेचर में पुअर है, बेसिक नेचर में पुअर है, किससे, सेकेंडरी अमाइन से। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर क्या है, तो वही जो एक्चुअल ऑर्डर हम लिखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की क्या रहेगी फिर ऑर्डर। ये दोनों इफेक्ट को अगर आपने कंबाइन कर ले तो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से वीक बेस, अब देखिए सेकेंडरी अमाइन से वीक बेस टर्शियरी अमाइन। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंडरी, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंडरी, सेकेंडरी से कम होता है टर्शियरी, और सबसे वीक बेस, सबसे वीक बेस कौन रहेगा, तो अमोनिया रहेगा। ये दो इफेक्ट को आपने अगर कंबाइन कर ले तो इस तरह से ये जो टॉपिक था वो था बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। इसको हमने दो वीडियो में स्टडी करे, तो ये दोनों भी वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखे तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी वीडियो देखिए, पूरी तरह देखिए और अच्छी तरह से ये जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखिए, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिएक्शंस है अमाइंस के उसका स्टडी करेंगे। तब तक कि आप ये दो पार्ट जो है वो देखते रहिए।